अमर के बदन में इतनी जोर का दर्द हो रहा था कि उसका जी कर रहा था कि वह चीखे चिल्लाए, पर वह चिल्लाता कैसे? वह था भारतीय सेना का फौजी अफसर। अगर वह चिल्लाएगा तो उसके जवान उसके बारे में क्या सोचेंगे कि यह कैसा अफसर है जो चंद गोलियों की मार नहीं सह सकता। अमर की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी धीरे धीरे खुलने लगी। उसे अपना बचपन याद आने लगा। उसके 7वें जन्मदिन पर उसे फौजी वर्दी भेंट में मिली थी, जिसे पहनकर वह आगे-पीछे घूमा करता था और सेना में अफसर बनने के सपने देखता था। पापा, मैं बड़ा होकर फौज में भर्ती होऊंगा। वह जब ऐसा कहता तो उसके पापा अपने बेटे की इस मासूमियत पर मुस्कुराते, लेकिन कहते कुछ नहीं थे। अमर के पापा एक बड़े कारोबारी थे। उनका इरादा था कि अमर कॉलेज खत्म करने के बाद उन्हीं के साथ मिलकर खुद एक मशहूर कारोबारी बने। उन्होंने सोच रखा था कि वे अमर को फौज में तो किसी हालत में नहीं जाने देंगे। अचानक अमर के बचपन की यादों में किसी ने बाधा डाली। उसके कंधे पर एक नाजुक सा हाथ आया और उसके साथ किसी की सिसकियां गूंज उठी। तभी एक मधुर सी आवाज आई, मेजर अमर। फिर सुनने में आया, मेजर अमर। अमर ने सिर घुमाकर देखा कि एक हसीन लड़की उसके पास खड़ी थी। उसके हाथ में एक खूबसूरत सा लाल गुलाब भी था। वाह हुजूर, अब आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? अमर को हैरानी हुई। उसने सोचा, कमाल है यार, मैं फौजी अफसर हूँ और यह जानते हुए भी यह मुझे बहला फुसला कर अपने चुंगल में फंसाने के लिए मुझसे जान पहचान बनाना चाहती है। मैं इससे बात नहीं करूँगा, अपना समय बर्बाद नहीं होने दूंगा। और उसने अपना सिर घुमा लिया। अमर की जिंदगी की कहानी फिर उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। जब वह सीनियर स्कूल में पहुंचा तो एनसीसी में भर्ती हो गया। वह फौज में जाने की पूरी तैयारी कर रहा था। स्कूल खत्म होने के बाद अमर के पापा ने उसे कॉलेज भेजा। कॉलेज तो उसी शहर में था, पर उन्होंने अमर का हॉस्टल में रहने का बंदोबस्त किया। वो इसलिए कि अमर के पापा का ख्याल था कि हॉस्टल में रहकर उनका बेटा खुद अपने पैरों पर खड़ा होना सीखेगा। उस जमाने में मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, इसलिए अमर हफ्ते में एक बार घर पर फ़ोन कर सकता था, अपना हालचाल बताने और घर की खबर लेने के लिए। उसके पापा उससे हमेशा कहते, बेटे याद रखो कि कॉलेज ख़त्म करने के बाद तुम कारोबार में मेरा हाथ बटाओगे। आखिर एक दिन यह सारा कारोबार तुम्हारा ही होगा। अमर को अपनी आंखों के सामने फौजी अफसर बनने का सपना टूटता सा दिखने लगा। वह हिम्मत हारने लगा। फिर एक दिन अचानक उसने पक्का इरादा किया कि वह फौजी अफसर ही बनेगा। अमर जानता था कि उसके पापा उसे कभी अपनी रजामंदी से फौज में जाने नहीं देंगे। काफ़ी सोच विचार के बाद अमर ने अपने पिता को राजी करने के लिए एक तरकीब निकाली। एक दिन जब देर शाम अमर के पापा घर लौटे और उसके कमरे में गए तो उन्होंने उसकी टेबल पर एक चिट्ठी पाई। लिखा था, पापा, मैं घर छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ जा रहा हूँ। वैसे तो उम्र में वह मुझसे 8 साल बड़ी है, पर इतनी बूढ़ी नहीं लगती है। वह पेट से भी है, क्योंकि उसके एक दोस्त ने शादी का वादा करके उसे धोखा दिया। हम दोनों किसी मंदिर में शादी कर लेंगे और कहीं दूर जाकर रहेंगे। जब 1 साल के बाद हम वापस आएंगे तो आप अपनी पोती या पोते का स्वागत करने के लिए एक बड़ी पार्टी ज़रूर दीजिएगा। आपका आज्ञाकारी बेटा। अमर को पीछे पता चला कि उसकी चिट्ठी पढ़ने के बाद उसके पापा की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। तब तक उसके कमरे में उसकी माँ आ गई। अमर कहाँ है? पापा ने पूछा तो अमर के पापा की आवाज़ बड़ी मुश्किल से उनके गले से निकली। पता नहीं, अमर की माँ ने कहा। तकरीबन 1 घंटे पहले उसने कहा था कि वह बाहर जा रहा है और शायद देर से लौटेगा। पर बात क्या है? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अमर के पापा ने बिना कुछ बोले जमीन पर गिरी चिट्ठी की ओर इशारा किया। उसकी माँ ने चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगी। मेरे प्यारे पापा, जो इस चिट्ठी के पिछली तरफ लिखा है वह सरासर झूठ है। मेरी कोई प्रेमिका नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ आपसे दूर जा रहा हूँ। मैं अपने दोस्त रंजित के घर पर हूँ। हम देर रात तक टेलीविज़न पर क्रिकेट मैच देखेंगे और फिर मैं वहीं सो जाऊँगा। मैंने रंजीत के मम्मी-पापा को बताया है कि मुझे उनके यहाँ रात बिताने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों से कल सुबह मिलूँगा। मैंने जो पिछली तरफ लिखा है, वह तो इसलिए ताकि आपको महसूस हो कि मेरा फ़ौज में जाना बेहतर होगा, इससे पहले कि मैं कोई गड़बड़ी वाला काम कर लूँ। अमर के पापा ने ठंडी सांस भरी और मन ही मन में बोले, तू जीत गया मेरे बेटे, मैं हार गया। अमर ने यूपीएससी का इम्तिहान आसानी से पास किया। सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू में भी उसके अच्छे नंबर आए। उसके बाद उसके बचपन का सपना पूरा हुआ और वह फौजी अफसर बन गया। कुछ साल बाद दुश्मन से लड़ाई छिड़ी। अमर की पलटन दूसरे फौजी
बेरों के साथ वहां पहुंची। अमर उस समय छुट्टी पर था। उसकी छुट्टियां कैंसिल हो गई। वह लौटकर अपनी पलटन में आ गया। भारतीय अफसरों की परंपरा के मुताबिक अमर अपने सिपाहियों के आगे था। दुश्मन ने अपनी मशीन गनें चलानी शुरू की। अमर को कई गोलियां लगी और वह गिर गया। फिर वही सिसकियों वाली आवाज अमर के कानों में गूंज उठी। अमर, मैं आपका इंतजार कब तक करती रहूंगी? आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं? वह लड़की घूमकर अमर के सामने आकर खड़ी हो गई। अमर की सहने की ताकत खत्म हो गई। हे सुंदरी! अमर की आवाज में रौब भरा था। मैं जानता नहीं कि तुम कौन हो और तुम्हारी मंशा क्या है, पर अगर तुम 1 मिनट में यहाँ से दफा नहीं हुई तो मैं। आप मुझे कैसे भूल गए हैं? आपने खुद मुझसे मिलने के लिए कदम बढ़ाया था। अमर ने सोचा, अरे एक बार मिलने पर क्या तुम्हें कोई अपना दिल दे सकता है? पर वह चुप रहा। इससे पहले कि वह अपनी निगाहें सुंदरी से हटा लेता, वह फिर बोली, अरे फौजी साहब, आपके पापा ने आपके मेजर बनने की खुशी में पार्टी दी थी। आपके दोस्त तो उसमें आए ही, पर उससे बहुत ज़्यादा आपके मम्मी-पापा के ढेरों दोस्त आए हुए थे। मेरे पापा आपके पापा के खास दोस्तों में हैं, वे मुझे भी साथ ले गए थे। आपके पापा ने मेरे मम्मी-पापा से आपको मिलवाया था। मैं भी उनके साथ आई थी। आपने मुझे देखा और मुझे देखते ही रह गए। बाद में मुझे लगा कि आपकी आँखें मेरा पीछा कर रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा। वह कुछ देर चुप रही। अमर उसे एकटक देखता ही रहा। मैंने देखा कि बहुत से लोग आपको फूलों के गुलदस्ते भेंट कर रहे थे। मैं दूर जाकर एक कोने में दुबक कर बैठ गई। जब आप शायद फ्री हुए होंगे तो आप मुझे ढूंढते हुए आए। मेरे सामने झुककर एक लाल गुलाब आपने मुझे भेंट किया। अमर के मन में एक पर्दा सा उठा और उसे लगा कि वह लड़की सच ही कह रही थी। तभी उसे आगे की बातें याद आई। उसकी मम्मी ठीक उसी समय वहां पहुंच गई। उन्होंने शायद सारा नजारा देख लिया था, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अमर की पीठ थपथपाई। वे काफी खुश लग रही थी। वे शायद उसके पापा के पास चली गई और उन्हें सारी बातें बता दी होगी। तभी अमर के पापा माइक पर सभी लोगों से कहा, आज की पार्टी मेरे बेटे अमर के मेजर बनने की खुशी में है। उन्होंने अमर की ओर देखकर उसे बुलाया। जब अमर स्टेज पर पहुंच गया तो वे माइक पर आगे बोले, और इस मौके पर उसे मैं एक भेंट देने जा रहा हूँ। उन्होंने एक हाथ बढ़ाकर अमर का हाथ थामा और दूसरे हाथ से अपने दोस्त विनय की बेटी का हाथ पकड़ा और बोले, अमर को हमारी भेंट है उसकी होने वाली दुल्हन स्नेहा, जो मेरे दोस्त विनय की बेटी है। उन्होंने अमर को स्नेहा का हाथ थमा दिया। सारा माहौल खुशी की लहरों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। स्नेहा शर्माकर अपना हाथ अमर के हाथ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अमर ने हाथ नहीं छोड़ा और स्नेहा के कान के पास कहा, सगाई करके जाऊंगा, अभी मेरी छुट्टी के 25 दिन बाकी है। अफसोस, लड़ाई छिड़ने के चलते अमर की छुट्टियां कैंसिल हो गई। फौजी डॉक्टर ने अमर के शरीर की पूरी जांच पड़ताल की। उसके पास ही अमर के कमांडिंग अफसर खड़े थे, जिनके चेहरे पर भारी आशंका छाई हुई थी। मुबारक हो सर, डॉक्टर ने उनको संबोधित करके कहा। आपके मेजर को 3 गोलियां लगी है, पर कोई भी जानलेवा नहीं है। खून काफी बह चुका है, पर वे जिंदा है। आपके ये अफसर बड़े मजबूत है। मैं इन्हें जल्द ही अस्पताल पहुंचा दूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि चंद हफ्ते में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मुझे भी यही लग रहा है, अमर के कमांडिंग अफसर ने जवाब दिया।